दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा दौरा शुरू किया है जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संदेश दे रहा है। लेकिन ये दौरा इतना खास क्यों है? क्या इसमें एक ऐसा राज छिपा है जो तुर्की और पाकिस्तान के लिए एक करारा जवाब हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी का ये नया सफर साइप्रस से शुरू हुआ है, जहां उन्होंने 23 साल बाद किसी भारतीय पीएम के रूप में कदम रखा है। लेकिन साइप्रस, ये छोटा सा देश इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसके पीछे तुर्की के साथ क्या कनेक्शन है? क्या ये दौरा भारत की विदेश नीति में एक नया मोड़ लाने वाला है? और क्या है ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बाद ये पहला विदेशी दौरा है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताते हैं, हर एक बिंदु को आसान भाषा में समझाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी मंथन में। मैं हूं आपका दोस्त उमेश द्विवेदी। शुरू करते हैं आज की वीडियो। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचे, जो एक छोटा सा लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण देश है, जो भूमध्य सागर में स्थित है। जैसे ही पीएम मोदी वहां के लारकाना हवाई अड्डे पर उतरे, साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिदेस ने खुद उनकी अगवानी की। ये एक बहुत ही खास और गर्मजोशी से भरा स्वागत था। पीएम मोदी ने इस स्वागत को विशेष इशारा बताते हुए कहा कि ये दौरा भारत और साइप्रस के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा, खासकर व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में। लेकिन दोस्तों, ये दौरा सिर्फ स्वागत और बातचीत तक सीमित नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश भी है। आपको बता दें कि ये 23 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का साइप्रस दौरा है। आखिरी बार 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने साइप्रस का दौरा किया था। लेकिन सवाल ये है कि पीएम मोदी ने साइप्रस को अपने इस 3 देशों के दौरे की पहली मंजिल क्यों चुना? दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हैं और हर कारण भारत की विदेश नीति और वैश्विक रणनीति से जुड़ा है। चलिए इन कारणों को एक एक करके समझते हैं। पहला कारण है साइप्रस और तुर्की का विवाद। साइप्रस और तुर्की के बीच 1974 से एक बड़ा क्षेत्रीय विवाद चल रहा है। जब तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था, तब से साइप्रस का उत्तरी हिस्सा तुर्की के नियंत्रण में है। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने कश्मीर के नॉर्दर्न हिस्से में कब्जा कर लिया और जिसको कि हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, ठीक उसी तरह तुर्की ने भी साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। दूसरी ओर तुर्की ने हाल के वर्षों में पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दे पर खुलकर समर्थन किया है, लेकिन साइप्रस ने हमेशा भारत का साथ दिया है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, सीमा पार आतंकवाद हो या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात हो। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा तुर्की और पाकिस्तान के गठजोड़ को एक मजबूत जवाब है। दोस्तों, ये दौरा तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की कूटनीतिक रणनीति से जोड़कर देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत किया है और साइप्रस जैसे देशों का समर्थन भारत के लिए बहुत जरूरी है। यही वजह है कि पीएम मोदी का ये दौरा न सिर्फ साइप्रस के साथ रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि ये तुर्की को भी एक साफ संदेश देगा कि भारत अपने दोस्तों के साथ मजबूती से खड़ा है। चलिए अब बात करते हैं इस दौरे की दूसरी खासियत की। दोस्तों, सोमवार को पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच आधिकारिक बातचीत होगी। इस दौरान दोनों देश कई स्तरों पर सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ये समझौते व्यापार, निवेश, सुरक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में होंगे। साथ ही खबर ये भी है कि राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिदेस पीएम मोदी को निकोसिया में ग्रीन लाइन का दौरा भी करवा सकते हैं। ये ग्रीन लाइन संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियंत्रित एक बफर जोन है जो साइप्रस को 2 हिस्सों में बांटता है। अगर ये दौरा होता है तो ये तुर्की के लिए एक बड़ा कूटनीतिक संदेश होगा। लेकिन दोस्तों, ये दौरा सिर्फ तुर्की या पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। साइप्रस 2026 में यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन की परिषद का अध्यक्ष बनेगा। ऐसे में भारत के लिए ये दौरा यूरोप के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने का एक सुनहरा मौका है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस और बेल्जियम का दौरा किया था और अब पीएम मोदी का साइप्रस दौरा भारत यूरोप सहयोग को और गहरा करेगा। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि साइप्रस भारत का करीबी दोस्त और भूमध्य सागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसे आई में कहा जाता है,
ये परियोजना भारत ने 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित की थी। साइप्रस की सामुद्रिक कनेक्टिविटी और रणनीतिक स्थिति इसे आईमैक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। इसके अलावा साइप्रस भूमध्य सागर में प्राकृतिक गैस की खोज में एक प्रमुख खिलाड़ी है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को विविधता देना चाहता है और साइप्रस इसमें भारत का महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है। दोस्तों, साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग की जो भी संभावनाएं हैं, साइप्रस तुर्की के साथ अपने क्षेत्रीय विवाद और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है और वो भारत से किसी भी तरह की मदद का स्वागत करेगा। दूसरी ओर भारत भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को मजबूत करना चाहता है। यही वजह है कि पीएम मोदी का ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है। साइप्रस के बाद पीएम मोदी सोमवार को कनाडा के लिए रवाना होंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसका न्योता कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दिया है। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही इजरायल ईरान संघर्ष और इसे रोकने के लिए बातचीत और कूटनीति की भारत की स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन वैश्विक मुद्दों और ग्लोबल साउथ के प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श का एक मंच होगा। इसके बाद पीएम मोदी क्रोएशिया जाएंगे, जो बाल्कन क्षेत्र में स्थित है। ये 3 देशों का दौरा भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक कदम हो सकता है। पीएम मोदी ने अपने प्रस्थान से पहले ही ये बात कह दी थी कि ये दौरा उन साझेदार देशों को धन्यवाद देने का अवसर है जिन्होंने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में हमारा साथ दिया है। साथ ही ये दौरा वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए समझ को बढ़ाने में भी मदद करेगा। तो दोस्तों, ये था पीएम मोदी के साइप्रस दौरे की पूरी कहानी, जो न सिर्फ भारत साइप्रस संबंधों को मजबूत करेगा बल्कि तुर्की और पाकिस्तान को भी एक मजबूत कूटनीतिक संदेश देगा। ये दौरा भारत की विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो और आप ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सरकारी मंथन को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।